56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का पत्थर है। अच्छा। जो लोगों पर गिरने लगा है, कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, कभी रोजगार पे गिर जाता है, कभी किसी चीज पे गिर जाता है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी सुरक्षा खुद करो, ये मोदी जी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी ने खुद कहा है। आप प्रधानमंत्री इसलिए बने हैं कि आप देश की सेवा कर सके, और इतने बड़े देश से डर लग रहा है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, देश के टुकड़े मत करवा देना। ये मोटा भाई छोटा भाई कहते ना, हम दो हमारे दो, तो मोटा भाई छोटा के वो दो और उनके दो, सब जानते हैं। अब पूरी दुनिया में डंका बजता है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ काम नहीं हो रहा। भाई साहब आप ही बताइए, आप भी इस बात में वोट, आप बताइए राम मंदिर से क्या कोई शिक्षा हो जाएगा? आप ही बताइए कि राम मंदिर जाके अगर मैं राम नाम भी पढ़ूंगी तो उसके लिए मुझे पढ़ा लिखा होना जरूरी है। फर्जी डिग्री सारा हम देख रहे हैं, सब लोग ही देख रहे हैं, मैं नहीं पूरा देश देख रहा है कि हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फेक है। फेक नहीं, वो अनपढ़ है। अच्छा, साफ साफ दिख रहा है। अब जो अंधभक्त है उनके लिए कुछ और होगा, हमारे लिए तो साफ साफ पता चल रहा है कि भाई अंधभक्त अनपढ़ है, अनभक्त के लिए पढ़े लिखे होंगे। एमए किया उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स किया है किसमें? आर्ट्स में, आर्ट्स में है ना, आर्ट्स में आप कर लीजिए। हमारे को तो वो डिग्री फेक है ना, डिग्री फेक है तो आप कैसे एमए कर रखा है आपने? अच्छा, डिग्री तो फेक है। अगर मेरे घर पे अगर कोई आता है या मैं डिग्री नहीं लेके आई उनकी, मेरे पे उनकी डिग्री है, मैंने प्रिंट आउट करा रखा है, डिग्री फेक है, और ये साफ साफ मेरे को नहीं पूरे देश को पता चला। तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? फेक है तो क्या दिक्कत है? पढ़े लिखे तो है वो। डिग्री फेक है लेकिन पढ़े लिखे। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैंने बीकॉम कर रखा है। अरे देश चला रहे हैं। नहीं, मैंने भी बीकॉम कर रखा है मोदी जी, मैं भी आर्ट्स से मैंने बीकॉम कर रखा है, आर्ट्स में एमए भी कर रखी है, मास्टर सब कुछ कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस में एंटायर पॉलिटिक्स कर लिया मैंने, ठीक है। अरे बच्चे तो प्यार करते हैं उनको, कहते हैं बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ? आप प्यार नहीं करती उन्हें? मैं तो नहीं, मैं प्यार करती हूँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरह मेरे पे रिस्पेक्ट है, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वाले काम नहीं करते हैं तो फिर हमारे को भी बड़ी तकलीफ होती है। दर्द काम नहीं कर रहे वो? आप मेरे को कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं देश का, कह रहे हैं विकास। मैं पूरी दूरबीन से देख रही हूँ, मेरे को विकास नहीं दिख रहा। मेरे को क्या, पूरे देश को नहीं दिख रहा विकास है कहाँ? कह रहे हैं सबका विकास और महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, ये मैं ही नहीं पूरा देश जानता हूँ। अच्छा, पूरा देश जानता है, है ना। महिलाएं कैसे सुरक्षित है? ये तो आएंगे रात के 8 बजे कह देंगे भाई और बहनों आप एक्टिवा पे निकलो, बहनों गहने पहन के निकले, रात के 12 बजे निकले। मैं कहती हूँ आप भी अगर जाके 12 बजे एक्टिवा पे पहन के निकले, अगर आप भी बच गए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी? बिल्कुल। इतनी दिक्कतें हैं देश में। अब कभी आप भी जाके देखिएगा, अगर आप भी बच गए तो पहले सुरक्षित नहीं थी, कांग्रेस के समय में ये सब होता था, बीजेपी के समय में कुछ नहीं हो रहा है। ये सब फर्जी बातें फैला रहा है विपक्ष। देखिए ये सब तो इनका झूठा है या आरोप इन्होंने गलत लगाए हैं। कांग्रेस के टाइम पे सबसे ज्यादा महंगाई कम बढ़ती थी। अच्छा। बिल्कुल महंगाई नहीं थी उस टाइम, महंगाई नहीं थी। ये स्मृति ईरानी सिलेंडर पहन के निकलती थी, प्याज की वो कुछ करके निकलती थी ना, मैं तो उस टाइम नहीं थी, लेकिन जिस तरह मैंने सुना है वो पहन के निकलती थी। तो अब मैं पूछ रही हूँ, वो एक रामदेव बाबा भी थे हमारे, है ना, जो कहते थे कि काला धन लाएंगे। आजकल बहुत चुप से हो गए वो, कहते हैं राजनीति के मामले में जब आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है तो आप सपोर्ट किस बात का कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है राजनीति होती कैसे। आप बाबा है, बाबा भी नहीं हो, व्यापारी हैं एक तरह से। अच्छा। बाबा होते तो क्या टूथपेस्ट बेचते, क्या नमक तेल ऐसा कुछ बेचते? नहीं ना, बाबा तो योग वगैरह करते, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो देश का विकास और रोजगार भी तो दे रहे हैं वो लोगों को। अब आप हमारे को बताइए कहाँ रोजगार मिल रहा है? आज तक तो अभी तक तो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ तक देखा नहीं मिल रहा। अच्छा। ये रोजगार में बताऊँ क्या मिल रहा है? जो मोदी जी आते हैं 8 बजे, बिल्कुल सब जानते हैं 8 बजे आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, कैमरे में झांक के कहते हैं, बकायदा मन की मार करते हुए आते हैं 8 बजे, फिर कहते हैं पकोड़ा तलिए। अच्छा, नहीं कहा पकौड़ा पसंद नहीं है? लग जाएगा तो देश पकोड़ा चलता रहे भाई साहब, लेकिन हम जुमले फेंकते रहे। अच्छा। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए ना, खुद काम करिए, कमाइए। बिल्कुल देख लीजिए साफ साफ आप लोगों के सामने,
आप भी एक तरह से जनता है, चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी आप एक तरह से जनता है। आत्मनिर्भर रहिए। आपकी कोई चोरी हो जाएगी, चोर को खुद पकड़ना। आपके घर में लूटपाट हो जाएगी, आप खुद पकड़ना, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनो भैया। आज से पुलिस के पास नहीं जाना है, आज से आर्मी के पास नहीं जाना है। आत्मनिर्भर बनो, अपनी सुरक्षा खुद करो। ये मोदी जी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी ने खुद कहा है। इतना बड़ा देश है, मोदी जी कहाँ तक काम करें, कितना काम करें, सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए इतने बड़े देश के अब डर रहे हैं, बस छोड़ दीजिए। आप प्रधानमंत्री इसलिए ही बने हैं कि आप देश की सेवा कर सके, और इतने बड़े देश से डर लग रहा है तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, देश के टुकड़े मत करवा देना। मोदी जी का, वो क्यों डरेंगे? अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं, एक सेकंड में उनका जवाब दे दूं। 56 इंच का सीना है, मैं कहती हूँ 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का पत्थर है जो लोगों पर गिरने लगा है। कभी ऑक्सीजन पे गिर जाता है, कभी रोजगार पे गिर जाता है, कभी किसी चीज पे गिर जाता है, कुछ भरोसा नहीं है उनका। केजरीवाल ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वही केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मोदी जी को कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमारे दिल्ली के देश की राजधानी के मुख्यमंत्री, थोड़ी उनके लिए भी इज्जत रखिए आप, तभी देश चलेगा। क्योंकि हाँ, अब आपको जवाब दे दूं मैं। आपने कहा है कि मंत्री है, ये रहा भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमने डिग्री मांगी है, डिग्री दीजिए। केजरीवाल कह रहा है पढ़ा लिखा होना देश का प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है, लेकिन 2 साल पहले यही केजरीवाल ने कहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वो बयान मेरे को बाइट सुनाइएगा, मैं फिर भी जवाब दूंगी। ऐसा बाइट है, हर एक न्यूज चैनल पे वो बाइट है। मैं बिल्कुल सुनूंगी। और हाँ, देश का आपको नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं कह तो रहा हूँ। तो अब तो हमारे देश का ऐसा रंग क्यों बदल रहा है? ये बताइए कि फिर से मैं कह रही हूँ, थोड़ा इज्जत रखिए, आपकी भाषा थोड़ी वैसी हो रही है। ये बताइए, अब आपकी जो आम आदमी पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई, पर क्या ये मुकाबला कर पाएगी किसी का? क्योंकि देखिए बिल्कुल मुकाबला कर पाएगी। और देश में फिर से अब छोटी मोटी पार्टी नहीं है भैया। अब पहले दिल्ली और पंजाब में थी, अब पूरे देश में, पूरे देश के एक एक घर में केजरीवाल का नाम है, केजरीवाल का दिलों में प्यार है। अब 2024 में देखते हैं, क्या पता अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन पाई है, वो मैं मानती हूँ बिल्कुल कि अभी 2 राज्यों में है, मतलब राज्यों में आगे, लेकिन अभी सरकार पूरी 2 राज्यों में। अभी अगला चुनाव आएगा तो बिल्कुल केजरीवाल आएंगे। इस बारी तो दिल्ली में घपला करे तो पूरे देश में घपला करेगी, बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी नेता। बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े घोटालेबाज बीजेपी के भाई हैं। अच्छा, कौन? ये मोटा भाई छोटा भाई कहते ना, हम दो हमारे दो, तो मोटा भाई छोटा के वो है, वो 2 और उनके 2, सब जानते हैं। अब इसमें मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत प्रधानमंत्री गृह मंत्री है और जानते हैं पूरी दुनिया में डंका बजता है, पूरी दुनिया में बसता है ना। अब पूरी दुनिया में डंका बसता है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ काम नहीं हो रहा। भाई साहब आप भी बताइए, आप भी इस बात में वोट है। भारत विश्व गुरु बन गया, विश्व में अपना नाम करना, विश्व में पूरा नाम कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद पता है क्या करेंगे। अभी जेवर एयरपोर्ट बनाया, अभी तक बेचा नहीं है, अब कल परसों से भी गिरवी कर देंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ ना, चाहे लिख के लिखवा लो में से, आज तक मोदी जी ने किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं किया है, वो भी अभी किया है। मैं बहुत ज्यादा उनके बोलती हूँ कि स्कूल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कीजिए, तब जाके एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी अब खोलिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। राम मंदिर बन तो रहा है उनके नेतृत्व में। आप बताइए, राम मंदिर से क्या कोई शिक्षित हो जाएगा? आप ही बताइए कि राम मंदिर जाके अगर मैं राम नाम भी पढ़ूंगी तो उसके लिए मुझे पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अच्छा, बिना पढ़े लिखे तो मेरे को राम पढ़ना भी कैसे आएगा? अरे देश का विकास तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मैं आपको एक ही सवाल का 2 बार जवाब दे सकती हूँ कि दूरबीन से विकास देख रहे हैं, खेलता कूदता विकास हो जाता, अभी तक दिख नहीं रहा है विकास। ये गरीब का बेटा चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, कितना अब इमोशनल ब्लैकमेल तो आप लोग भी करने लगे, बड़ा अच्छा सीख गई है गोदी मीडिया भी इमोशनल ब्लैकमेल करना। कभी प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आके आंसू बहाने लग जाते हैं। मैं कह रही हूँ ना, 8 साल में 8 बार प्रधानमंत्री हो चुके। भरोसा ना आ रहा हो तो सारी रिकॉर्डिंग्स देख लेना। कभी फेसबुक के मालिक के सामने रो जाते हैं, कभी किसी बात पे रो जाते हैं। हमने भाई साहब, हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये मजबूर प्रधानमंत्री। अरे पाकिस्तान डरता है उनसे। किसने कह दिया पाकिस्तान डरता है?
पाकिस्तान के लोगों को पसंद आ गए हैं। पसंद आ गए। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गलती से क्या, उनकी परेशानी थी उनकी वहाँ की। मैं वहाँ पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ, मेरे को पाकिस्तान का ज़्यादा नहीं पता है। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर सकती हूँ। अच्छा, कह रहे हैं कि अब मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आना बहुत मुश्किल है, आप 50 साल तक वही रहने वाले हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री आना बहुत मुश्किल है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मोदी से अच्छे भी प्रधानमंत्री हैं, नितिन कौन है? गडकरी जी भी हैं। बिल्कुल, मैं जिस तरह से अगर 2024 में बीजेपी आए में कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का चेहरा ना आए, उनकी जगह नितिन गडकरी आए तो मेरे लिए बहुत खुशी। योगी जी आने की बात चल रही है, योगी जी आएंगे उनके बाद। फिर तो यहाँ हम देश से चले जाएं, आप ये चाहते हैं? अच्छा। अगर तभी तो लोग जा रहे हैं। नहीं, हाँ। लोग पंजाब में थे पहले, पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब लोग कनाडा जा रहे थे। उत्तर प्रदेश से लोग फॉरेन जा रहे हैं, है ना, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं लोग, नहीं जा रहे क्या? बहुत सारे आंकड़े हैं। आप अभी आंकड़े निकाल के जब मैं लाऊंगी तब आप लोगों से इस बात पे भी चर्चा अरे करूंगी। बुलडोजर चलवाते हैं अपराधियों के यहाँ योगी जी। मैं कहती हूँ बुलडोजर आग उगल रहा है ना, बुलडोजर वो नहीं रहा है, बुलडोजर अब आग उगल रहा है और धीरे धीरे ये लाशों के अंबारे लगाएगा। अरे कैसे? अब आप लोग इतने भी भोले नहीं है कि आपको हर एक चीज डिफाइन करके बतानी पड़े। आप लोग भी बहुत समझदार हैं। जनता को बताइए। जनता भी बहुत समझदार है और समझदार का इशारा ही काफी होता है। 24 में समझदारी का कुछ फल मिलेगा? बिल्कुल समझदारी का फल मिलेगा और धीरे धीरे अभी हम अच्छी पार्टी लाएंगे या अच्छा प्रधानमंत्री। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।